नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके अपने 5 मिनट स्टोरी चैनल पे। आज आपको एक मज़ेदार कहानी पार्क में खड़े होकर सुबह सुबह शनिदेव की जय। शनिदेव जी का जन्मदिन तो नहीं है, लेकिन शनिदेव के जन्मदिन के बाद पहला शनिवार है, इसलिए आज शनि मंदिर जाना बनता है। मन लगाकर पूजा करें। एक शिकारी था, क्योंकि पार्क में खड़ी हूँ तो शिकारी की कहानी सुनाना बनता है। एक शिकारी था, वो अक्सर शिकार करने जंगल में जाया करता था। उसका शिकार इतना अच्छा था कि उसको जानवर को देखने की भी ज़रूरत नहीं थी, वो सिर्फ आवाज़ सुनता था और तीर चलाता था और सीधा तीर जगह पे जाके लगता था। उसकी सब बहुत तारीफ़ करते। वो जंगल जब भी जाता खाली हाथ लौटकर कभी नहीं आता। उसका शौक़ ही बेज़ुबान जानवरों को मारना था। उसने सोचा, मेरे अंदर इतनी अच्छी कला है, ये कला मेरे साथ ख़त्म ना हो जाए, इस कला को मुझे अपने बेटे को देना चाहिए। और ये सोचकर उसने अपने बेटे को भी, जो कि छोटा सा था, अपने साथ शिकार पर ले जाना शुरू कर दिया और उसको वो कला सिखाने लगा। आवाज़ आती है तो कैसे तीर चलाते हैं, तीर ऐसे चलाते हैं, शिकारी को अलर्ट रहना चाहिए, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। बच्चे को भी बड़ा मज़ा आने लगा, क्योंकि बच्चा अब अपनी माँ से आकर घर आकर कहता, पापा का तो जवाब ही नहीं है, पापा से अच्छा कोई शिकारी नहीं हो सकता, क्योंकि पापा आज तक जंगल से कभी खाली हाथ नहीं है। पापा आवाज़ सुनते हैं मम्मी और तीर चला देते हैं, और बिल्कुल परफेक्ट तीर चलाते हैं। यूं ही समय बीतता जा रहा था। एक दिन बड़ी अच्छी भीनी भीनी बारिश हो रही थी। शिकारी ने देखा कि उसका बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा है। उसने सोचा कि मुझे अपने बच्चे को साथ नहीं लेना चाहिए, और वो दिन शाम को खूबसूरत सी प्रकृति के मौसम में और बड़े मनमुग्ध होकर शिकार के लिए निकल गया। लेकिन उसने अपने बेटे को अपने साथ नहीं लिया, और वहाँ पहुँचा तो उसे बहुत ही खूबसूरत एक हिरन का बच्चा दिखाई दिया। उसने सोचा, मतलब इतना सुंदर बच्चा कि आप उसे देख लें तो आपका मन करे आप उसे घर लेकर आ जाए। लेकिन शिकारी को इस मन मुक्त मंत्र से कोई लेना देना नहीं था। उसे तो सिर्फ शिकार चाहिए था। उसका टारगेट था घर खाली हाथ नहीं जाना, क्योंकि आज तक नहीं गया। उसने तीर चलाया और सीधा जो है उस बच्चे को मार दिया। हिरनी दूर से देख रही थी, उसके बच्चे को चोट लगी, वो भाग कर आई, अपने बच्चे को चाटने लगी। हालांकि वो जानती थी कि शिकारी वहीं पर है, पर उसने सोचा कि मुझे अपने बच्चे को बचाना है। इधर इसने सोचा कि अरे वाह, एक और मौका है मेरे पास। इसने फिर तीर चलाया और हिरनी को भी मार डाला। अब ये बहुत खुश था कि आज एक नहीं 2 शिकार लेके जाऊंगा और बेटे के सामने अपनी वाहवाही कराऊंगा। इतने में उसे झाड़ियों में से एक और सरसराहट सुनाई दी। उसने सोचा, चलो लगता है हिरन भी आ गया, आज पूरी फैमिली को ख़त्म कर दूंगा। उसने बिना सोचे तीर चलाया, लेकिन वहाँ से अब कराने की आवाज़ आई, किसी इंसान की आवाज़ आई, रोने की आवाज़ आई। उसने वहाँ झाड़ियों में जाकर देखा तो उसका वो छोटा सा बच्चा, जो अपने पिताजी को ढूंढता हुआ जंगल में पहुँच गया था। अब शिकारी के हाथ से तीर जो है कमान वो नीचे गिर गया, और वो बल्ला बला के रोने लगा। इतने में झाड़ियों में से फिर सडन आवाज़ आई। अब की बार उसका ध्यान इस बात पर नहीं था कि कौन है कौन नहीं है, लेकिन अब की बार शेर था। शेर आया और शिकारी को और उसके बच्चे दोनों को खा गया। कहानी छोटी सी ज़रूर है, लेकिन ये उन लोगों के लिए कहानी है जो ये कहते हैं, हमने तो कोई बुरे कर्म ही नहीं किए, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, भगवान हमारा ही क्यों बुरा करता है। मैं आज इंटरव्यू पे जा रहा हूँ, लेकिन मेरी नौकरी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। कर्म ही लौट कर आते हैं। बिलीव इन कर्मा। आप जो करते हैं रिटर्न में आपको वही मिलता है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने ना की हो और आपको ना मिले, क्योंकि कलयुग है। कलयुग का मतलब है कल कर और आज पा। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। नर्मस्तक।